हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं वाइड कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डिया की। ठीक है, तो ये वाइड कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डिया का मतलब क्या होता है कि इसमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होगा ये वाइड होगा और इसके अगर लेंथ की बात करें तो 120 मिलीसेकंड से ज़्यादा या इसके बराबर होगा। ठीक है, तो नॉर्मली ये 100 मिलीसेकंड का होता है, यानी 0.1 सेकंड का, लेकिन इस कंडीशन में वाइड कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डिया की कंडीशन में ये 0.12 सेकंड का या तो हो जाएगा, या इसी को हम बोले मिली सेकंड में तो 120 मिली सेकेंड या इससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम वाइड कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डिया। और आगे इसमें होता है क्या, तो देखिए स्लो वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन आउटसाइड नॉर्मल वेंट्रिकुलर कंडक्शन सिस्टम। तो देखिए इसमें क्या होता है कि वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन जो होता है ना ये स्लो हो जाता है, जबकि बात करें कंडक्शन सिस्टम की, वेंट्रिकुलर कंडक्शन सिस्टम, तो ये नॉर्मल रहता है। तो ये क्या होता है इसको हम बताते हैं। तो ये देखिए ये हार्ट है, ठीक है, ये देखिए एसए नोड है और ये एबी नोड है। एबी नोड से ही इंपल्स आती है हमारे वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल में देखिए ये बंडल ऑफ हिस है, और उसके बाद ये देखिए ये राइट बंडल ब्रांच और ये लेफ्ट बंडल ब्रांच और ये परकिंजी फाइबर। ठीक है, तो ये परकिंजी फाइबर इधर हो गए और बंडल ऑफ हिस और ये राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच और बंडल ऑफ हिस, तो ये तीनों मिलके कंडक्शन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये कंडक्शन सिस्टम इसमें नॉर्मल रहता है। ठीक है, इसमें वाइड कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डिया में ये कंडक्शन सिस्टम ये नॉर्मल रहता है। लेकिन यहाँ पे परेशानी क्या आती है कि इसको एक्टिवेट करने वाला, यानी इसको एक्टिवेट करने वाला यहाँ ऐसे नोड से जो आता है इम्पल्स, ये इसको एक्टिवेट करता है, ये स्लो हो जाता है, और जब ये स्लो होता है तो इसकी वजह से हमको टेकिकार्डिया देखने को मिलता है। कैसे भी हम बताते हैं, तो देखिए यहाँ पे यही बताया गया कि स्लो वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन स्लो हो जाएगा, और नॉर्मल वेंट्रिकुलर कंडक्शन सिस्टम, तो वेंट्रिकुलर कंडक्शन सिस्टम ये नॉर्मल रहेगा। जिसकी हम बात किए बंडल ऑफ हिस राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच और परकिंजी फाइबर, ये कंडक्शन सिस्टम में नॉर्मल रहेगा। और इसकी वजह से क्या होगा, टेकिकार्डिया ओरिजिनेट्स बिलो एवी नोड। तो अब यहाँ पे जो टेकिकार्डिया हो रहा है ना ये एवी नोड के बिलो ओरिजिनेट होगा। तो एवी नोड देखिए ये है, इसके नीचे जो है टेकिकार्डिया हमको देखने को मिलेगा, और एवी नोड के नीचे क्या होता है, वेंट्रिकल। तो एवी नोड के नीचे जब टेकिकार्डिया देखने को मिला यानी हमको वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा। तो देखिए यही बताया गया कि वेंट्रिकुलर एरिथमिया हमको देखने को मिलेगा, और उसमें भी टेकिकार्डिया, क्योंकि हम शुरू में बात किए टेकिकार्डिया है, तो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया या वेंट्रिकुलर एरिथमिया हमको देखने को मिलेगा। मींस एरिथमिया में हमारा टेकिकार्डिया भी आ जाएगा, टॉर्सिडस डी पॉइंट्स भी आ जाएगा और फिब्रिलेशन भी आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमको वेंट्रिकल में ही यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे एक्टिवेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है। और उसके बाद अब देखिए ये कैसे होता है, तो हम बताते हैं। ये देखिए वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया का एग्जांपल लेके चलते हैं। तो देखिए टिपिकली रेगुलर रिदम, तो इसमें रेगुलर रिदम होगा, लेकिन इसका रेट क्या होगा, मोर देन 100। ठीक है, तो हार्ट बीट जो होगी इसमें, यदि हार्ट बीट मीन्स वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो होगा ये 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा होगा, और मोस्ट कॉमनली ड्यू टू स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़, और मोस्ट कॉमनली ये स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ की वजह से होगा। अच्छा, पहले इसको हम बात कर लें कि इसमें एरिथमिया जनरेट कैसे होती है, टेकिकार्डिया कैसे होता है। तो ये देखिए ये हमने बना रखा है मायोकार्डियम एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो मायोकार्डियम एक्शन पोटेंशियल में ये देखिए ये सोडियम चैनल ओपन होता है, उसके बाद फिर ये देखिए ये पोटेशियम चैनल ओपन होता है, जिसकी वजह से पोटेशियम इफ्लक्स दिखता है। फिर ये देखिए ये हमारा कैल्शियम चैनल ओपन होता है, जिसकी वजह से प्लेटो फेज देखने को मिलता है। और फिर ये देखिए ये पोटेशियम चैनल दोबारा ओपन होता है, मीन्स यहाँ पे कैल्शियम चैनल क्लोज हो जाएगा और अंदर कैल्शियम नहीं आएगा और बाहर पोटेशियम जाएगा, जिसकी वजह से ये देखिए ये हमको अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोबारा देखने को मिलती है। ये हम पूरा एक्शन पोटेंशियल में बात कर चुके हैं, मायोकार्डियम एक्शन पोटेंशियल। तो हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं, ये पीरियड जो है ये देखिए ये रेफ्रेक्टरी पीरियड होती है। ठीक है, अब ये रेफ्रेक्टरी पीरियड है, अब रेफ्रेक्टरी पीरियड में कोई इंपल्स आएगी ये वर्क नहीं करेगी। और नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जब रेफ्रेक्टरी पीरियड जैसे ही खत्म होती है फौरन एवी नोड से इंपल्स आती है और यहाँ पे इस टाइम पे इसको स्टिमुलेट करती है, और जब इस टाइम पे इसको स्टिमुलेट करेगी तो देखिए दोबारा ये मायोकार्डियम में हमको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। फिर देखिए फिर ये जो है रेफ्रेक्टिव पीरियड रहेगी, इसमें नहीं यहाँ पे आके स्टिमुलेट करेगी, जिसकी वजह से फिर ये हमको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता है। और इस नॉर्मल कंडीशन में अगर मान लो यहाँ पे एक्टोपिक फोकाई है, तो एक्टोपिक फोकाई मान लो जैसे देखिए अब यहाँ पे दोबारा ये कॉन्ट्रैक्ट कर गई तो ये रेफ्रेक्टिव पीरियड में चली गई। एक्टोपिक फोकाई यहाँ पे वर्क करना चाहती थी, यानी इस टाइम पे ये इसको स्टिमुलेट करना चाह रही थी, लेकिन अभी ये रेफ्रेक्टिव पीरियड में है। जब रेफ्रेक्टिव पीरियड में है तो ये वर्क नहीं कर पाई। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब यहाँ पे एवी नोड बराबर काम कर रहा था और एक्टिवेशन ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टम ये नॉर्मल था, तो ये एक्टोपिक फोकाई अपना रोल नहीं प्ले कर पा रही थी। लेकिन जैसे ही ये
वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन स्लो हो जाता है तो क्या होगा। तो देखिए जब वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन स्लो हो जाएगा ना तो यहाँ से कंडक्शन इधर नहीं आएगी। तो यहाँ पे जो स्टिमुलाई आके इसको जनरेट करने वाली थी, स्टिमुलेट करने वाली थी वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम को कि दोबारा ये कॉन्ट्रैक्ट करे, ये नहीं करेगी। इसकी वजह से ये फेज लंबा हो जाएगा और जब ये फेज लंबा होगा ना तो यहाँ पे जो एक्टोपिक फोकाई थी जो अभी तक नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे वर्क करना चाह रही थी लेकिन ये रिफ्रैक्टिव पीरियड की वजह से नहीं वर्क कर पा रही थी। लेकिन अब जब एक्टिवेशन सिस्टम स्लो हो गया और यहाँ रिफ्रैक्टिव पीरियड खत्म होने के बाद भी एवी नोड से कोई स्टिमुलाई नहीं आई तो ये देखिए ये एक्टिव स्टेट में है। अब यहाँ पे एक्टोपिक फोकाई फौरन वर्क करेगी और ये स्टिमुलेट कर जाएगी जिसकी वजह से हमको एक्टोपिक फोकाई की वजह से वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। फिर इसी वजह से ये अपना एक्टोपिक फोकाई के हिसाब से चलेगा, एक्टोपिक फोकाई जिस हिसाब से चलेगी और यहाँ पे एवी नोड का रोल खत्म हो जाएगा। तो ये इस तरीके से वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया जनरेट होता है वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन के स्लो होने की वजह से, ये हम यहाँ बता दिए। तो यहाँ देखिए इसमें क्या होता है टिपिकली रेगुलर रिदम, इसमें रिदम जो होगा रेगुलर होगा, एक प्रॉपर टाइम पे ही ये इसको स्टिमुलेट करेगी। बस यहाँ पे ये है कि एवी नोड से जो इम्पल्स आ रही थी इसका काम खत्म हो जाएगा। और इसमें कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा होगा और मोस्ट कॉमनली ड्यू टू स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़, और मोस्ट कॉमनली इसमें स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ में होता है ऐसा, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ में देखने को मिलता है जैसे कार्डियोमायोपैथी है और स्कारिंग आफ्टर मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बाद जो स्कारिंग होती है ना उसमें भी, उसमें कैसे होता है तो देखिए हम बताते हैं। उसमें देखिए क्या होता है कि यहाँ पे मान लो एक ये देखिए इस तरह से हम बना देते हैं, यहाँ पे स्कार बन गया। अब जब स्कार का फॉर्मेशन हो गया ना तो देखिए अब जो करंट इधर से आ रही है इधर से, तो इधर से करंट आएगी तो दोनों इस डायरेक्शन में दोनों डायरेक्शन में बढ़ जाएगी और बढ़ने के बाद फिर ये आगे जाएगी, ठीक है, ऐसा करके इस डायरेक्शन में। ऐसा होने पे तो कोई वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है देखिए इधर से एक्टोपिक फोकाई आई, इधर वाली स्लो है और इधर वाली तेज़ हो गई, इधर वाली तेज़ होकर इधर भी आएगी और इधर भी चली जाएगी, इधर जाके दोबारा ऐसे री एंट्री हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो दोबारा ये देखिए वेंट्रिकुलर को स्टिमुलेट कर देगी जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हमको देखने को मिलेगा। तो ये ऐसे ऐसे इधर आके इसको स्टिमुलेट भी करेगी और ऐसे ऐसे इसकी री एंट्री की वजह से हमको वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा। तो यही मैकेनिज्म है स्कारिंग आफ्टर मायोकार्डियल इन्फेक्शन को का। और हाई रिस्क ऑफ सडन कार्डियक डेथ, तो इसमें हाई रिस्क ऑफ सडन कार्डियक डेथ हमको देखने को मिलता है, ठीक है। और ये ईसीजी फाइंडिंग देखिए इस तरह से, देखिए ये रेगुलर है, ठीक है, देखिए जितना भी पैटर्न है रेगुलर है क्योंकि ये वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है। और टॉर्साइड पॉइंट की हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमको पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा। और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी कुछ पता नहीं चलेगा, कोई भी चीज़ आइडेंटिकल नहीं होगा, ठीक है। तो वही यहाँ बताया गया कि नो डिस्क्रिमिनेबल रिदम। तो ये हो गया हमारा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया और वाइड कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डिया क्या होता है, कैसे बनता है, हम ये मैकेनिज्म बता दिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार फिर से हम वही वो कर दें कि यहाँ पे जो ये कंडक्शन सिस्टम होता है ये बिल्कुल अच्छा होता है, बस यहाँ पे एक्टिवेशन सिस्टम स्लो हो जाता है। एक्टिवेशन सिस्टम जब स्लो हो जाएगा तो एक्टिवेशन सिस्टम के स्लो होने की वजह से एक्टोपिक फोकाई अपना काम करेगी और ये एक्टोपिक फोकाई प्रॉपर अपना काम करते रहेगी जिसकी वजह से हमको वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा। और मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बाद जो स्कार हो जाता है उसकी वजह से कैसे होता है तो हम बताएं कि इसमें ऐसे ऐसे री एंट्री हो जाती है जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ।